नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सितंबर 2025 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम्स को लेकर, आपके कंपटीशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा, अगर आपके जो रिलेशन है आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी है इसके पीछे हम कठिन मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। सो दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है या नाम से धनु राशि है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में कई पहलू होते हैं, यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हर महीने जो ग्रह अपना भाव परिवर्तन करते हैं, स्पेशली जब सूर्य देव, जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, रेपुटेशन का कारक कहा जाता है, जब राजा भी अपने हर महीने अपने भाव को परिवर्तित करते हैं तो अलग अलग समय के ऊपर इनका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। और सितंबर का महीना कई मायनों में भी खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस महीने दो ग्रहण भी पड़ेंगे। एक ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में लगेगा और आपकी राशि के अनुसार आपके तीसरे भाव में 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा, और दूसरा ग्रहण जो है दोस्तों वो कन्या राशि में लगेगा, जिसको सूर्य ग्रहण कहा जाएगा, जो कि 21 सितंबर 2025 को आपकी राशि के अनुसार आपके 10वें भाव में यानी कि आपके कर्म भाव में वो बनेगा। और इस महीने जो है वो पितर पक्ष भी है दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि आपको अपने पितरों के नाम के ऊपर जितनी समर्था आपके पास है, कम है ज्यादा है, आपको गेहूं, अनाज, धन, जो भी आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, फल सब्जियां कुछ भी अगर आप दान करना चाहते हैं तो अपनी समर्था के अनुसार ये दान आप लोगों को करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को अपने बड़ों का, अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर कुंडली में कोई किसी खराब ग्रह की महादशा और अंतरदशा भी चल रही है तो इस समय ये काम करने से आपके काफी ग्रह दोष जो हैं, खास करके शनि, राहु, केतु की अगर दशा चल रही है दोस्तों, दशा चल रही है चाहे नहीं चल रही है, लेकिन 7 से लेकर 21 तारीख तक मेरे अनुसार आप लोगों को यही एडवाइस की जाएगी कि अपने बड़ों के नाम के ऊपर, अपने पितरों के नाम के ऊपर, अपनी पॉकेट के अनुसार, अपनी समर्था के अनुसार कुछ ना कुछ दान जो है आप लोगों को जरूर करना चाहिए। और इन ग्रहणों का और ग्रहों के गोचर का सितंबर के महीने में धनु राशि के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, किसी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताऊंगा कि ग्रह किन भावों में रहेंगे, कौन से ग्रहों की कहां पर दृष्टियां पड़ने से आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, और वही आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रहणों का भी कैसा प्रभाव आपकी राशि और आपकी लाइफ के ऊपर रहेगा। सो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो आप धनु राशि के जो जातक है उनके तीसरा भाव जो होता है दोस्तों, हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है, हमारे दोस्तों मित्रों का, भाई बहनों का भाव होता है। तो यहाँ पर राहु के विराजमान होने से, हालांकि ये जो राहु है इनके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ही सेकंड्स के थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगा कि क्या राहु यहाँ पर करेंगे। ये जो भाव है दोस्तों, यहाँ पर राहु को बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर राहु के विराजमान होने से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। और वहीं आपने देखा होगा कि मई का महीना जैसे ही निकला तो आप लोगों के किसी दोस्त मित्र की वजह से आपको कोई आर्थिक लाभ हुआ होगा, कोई बड़ा अच्छा लाभ हुआ होगा। हो सकता है कि आपकी
नौकरी लगी हो, उनके रेफरेंस से, किसी जान पहचान वाले के रेफरेंस से आपका कोई काम बना हो, तो ये राहु ने आपको यहाँ पर आशीर्वाद दिया, आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा 28 नवंबर तक, क्योंकि शनि जो है वो आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो चुके हैं। सो वक्री ग्रह जब होता है तो दोस्तों एक भाव पीछे वाला परिणाम शनि देते हैं, यानी कि शनि का वक्री होना इस समय आपके तीसरे भाव को देख रहा है। तो ऐसे में धनु राशि के जातकों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। हो सकता है कि आपके किसी दोस्त मित्र के साथ आपका विवाद हो सकता है, वहीं आपके भाई बहनों से भी आपका विवाद हो सकता है, और आप लोगों के जो पड़ोसी हैं आसपास, अगर ऐसी स्थितियां आपकी लाइफ में बनी हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके दोस्त मित्रों से आपकी कोई अनबन हुई है या पड़ोसियों के साथ आपकी अनबन हुई है तो हमें जरूर बताइएगा। इट्स ए पार्ट ऑफ आवर स्टडी, हमारा एक्सपीरियंस जो है वो गेन होता है अगर आप नीचे कमेंट करके बताते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक जानकारी जो है आप लोगों तक पहुंचाते रहें। उसके बाद दोस्तों शनि का चतुर्थ भाव में बैठना, इस समय मंगल और शनि की दृष्टि 13 सितंबर 2025 तक आमने सामने होगी, और शनि का यहाँ पर विराजमान होना कहीं ना कहीं आपकी माता की हेल्थ को लेकर उनकी हॉस्पिटल में आपके खर्च करवा सकता है, वहीं माता की सेहत में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और वहीं शनि जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो दोस्तों आपके माता से रिलेशन भी खराब करवा सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा। भाई बहनों से, अपने मित्रों के साथ अगर कुछ ऐसी स्थितियां बन भी रही हैं तो काफी हद तक आप लोगों को इग्नोर करना चाहिए। वैसे धनु राशि की बड़ी खासियत होती है दोस्तों, ये जो धनु राशि के जो जातक होते हैं ये अपनी दोस्ती को अंतिम क्षण तक निभाते हैं, जब तक सामने वाला प्रॉपर तरीके से आपके साथ पूरा गलत ना हो जाए तब तक आप लोग अंतिम पल तक अपने दोस्त मित्र को नहीं भूलते हैं। और सबसे बड़ी क्वालिटी आप लोगों की ये होती है कि अगर आपका मन किसी इंसान से भटक जाए, यानी कि कोई आपके साथ कोई बुरा कर दे, तो फिर वो उस वातावरण में आप नहीं रह सकते। आपकी राशि के जो स्वामी हैं उनको ज्ञान का देवता कहा जाता है। तो धनु राशि वाले चाहे अपना व्यापार करें, चाहे अपने परिवार को चलाना हो, चाहे अपने नौकरी को चलाना हो, इनको कुदरत की तरफ से इतना ज्ञान होता है कि इनको कोई टॉपिक दे दिया जाए वो उस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर इनसे प्यार से काम कोई लेना चाहता है तो ये अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इनको आंखें दिखाता है या इनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो ये फिर उस इंसान के साथ या उस तरीके के वातावरण से ये दूर हो जाते हैं जहां पर ज्यादा टोका टाकी होती है। तो धनु राशि वालों को हमेशा आजादी पसंद है, और ये अपना काम, ऐसा नहीं कि ये अपना काम समय के ऊपर नहीं निपटाते, ये आपकी राशि की खासियत है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे शनि का यहाँ पर बैठना। आप लोगों को इस समय अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है या बेचनी है तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि शनि जब चतुर्थ भाव में विराजमान है ये आपको प्रॉपर्टी तो दिला सकते हैं, आपकी बिका भी सकते हैं, हो सकता है कि आपके समक्ष कोई डील्स भी आए, लेकिन सतर्क इस चीज के लिए आपको रहना होगा कि कोई आपकी महंगी प्रॉपर्टी आपसे सस्ते दाम में ना ले जाए। अगर कोई आप नई प्रॉपर्टी, कोई नया घर लेना चाहते हैं तो उसमें भी कोई सस्ती प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में ना दे जाए। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। संपत्ति के, नई प्रॉपर्टी के मामले में कोई भी जल्दबाजी जो है आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बाद में जब आपको चीजें क्लियर होंगी तो आपको महसूस होगा और इरिटेशन होगी कि ये मैंने जो सौदा किया है वो कोई ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, बड़ी महंगी चीज जो है हमको लेनी पड़ गई, उसका इतना दाम नहीं था। उसके बाद यही भाव जो है आपके वाहन का भी भाव है, तो वाहन चलाते हुए बड़ा सावधान रहना है। कोशिश कीजिए अगर आप बाहर जाते भी हैं तो हेलमेट वगैरह डाल के जाइए, सीट बेल्ट वगैरह डाल के जाइए। कोशिश कीजिए जितना हो सके किसी के साथ बैठकर जाएं, जितना कम हो, खास करके जब तक मंगल और शनि की दृष्टियां आमने सामने रहेंगी। तो यहां पर मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, मंगल जो है आपके 10वें भाव में बैठे हैं
और 13 सितंबर तक यहीं बैठे रहेंगे। 13 तक मंगल का यहां पर बैठना आपके दबदबा आपका जरूर बनाएगा, आपका होल्ड भी बनाएगा, लेकिन आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा दोस्तों, अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कोई अगर आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में आपका बॉस या कोलीग आपके साथ कोई राजनीति, आपको राजनीति के ग्रैप में लेकर आ सकते हैं। तो उन लोगों से बचाव करके चलना है। आपको अपने टाइमली काम निपटा लेने चाहिए, उनको शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए और वही अपना काम जो है ईमानदारी से करना चाहिए। किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी भी करते हैं तो आपको किसी रिश्वत के इल्जाम में, ट्रैप में लेकर आ सकते हैं। तो इन चीजों से बचाव करके चलना होगा। शनि मंगल की दृष्टियां हैं तो ऐसी स्थितियां जो है वो आपके लिए बन सकती हैं, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि आपके लगन कर्म स्थान के ऊपर है, आपके व्यापार के भाव के ऊपर है, जो कि आप काम काज करते हैं, चाहे अपना व्यापार करते हैं, चाहे वो आप अपना नौकरी करते हैं। तो व्यापारियों के लिए मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने किसी से अपना पैसा लेना है, अगर आपने किसी के लिए कोई काम किया है या किसी को अपना सामान दिया है, सेल किया है, तो टाइमली अपनी पेमेंट्स जो हैं वो आप लोगों को ले लेनी चाहिए। अगर आप ठेकेदारी का भी काम करते हैं, कोई सरकारी ठेकेदारी का भी काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको किसी भी मामले में ढीला नहीं होना है, लेजी नहीं होना है। दोस्तों, जहां पर आप लेजी हुए, आपकी पेमेंट में दिक्कत आ जाएगी। तो बेहतर रहेगा जो काम आपने निपटाए हुए हैं, जो काम आपने किए हुए हैं, अगर अपना सामान आपने बेचा हुआ है, तो उन लोगों से जाकर बार बार बात करनी होगी, ताकि आपको अपनी पेमेंट जो है वो मिल सके। जहां पर आपने लापरवाही यूज की, आपको टाइम जो है फिर आपको इरिटेशन करेगा कि पेमेंट जो थी मेरी हो क्यों नहीं रही। तो इन चीजों से आपने अगर बचाव करना है तो आपको उनके पीछे पड़कर ही अपनी पेमेंट जो है वो निकलवानी होगी। हुक बाय क्रुक कीजिए, लेकिन आपको करना ही होगा, लापरवाही नहीं करनी है। लेकिन ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है। जो भी कीजिए डिप्लोमेटिक तरीके के साथ आपको करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, हालांकि आपको क्रोध जरूर आएगा। मंगल का दशम में बैठना, शनि की पूर्ण दृष्टि, कर्म स्थान के ऊपर आपको क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध में किए हुए काम आपके ज्यादा सफल नहीं होंगे। बेहतर रहेगा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, तभी जाकर आपके काम जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की। पंचम का स्वामी दसम भाव में विराजमान होना, ये एक राजयोग का निर्माण होता है। यहां पर दोस्तों आपको यही बताऊंगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको संतान भाव से लेकर कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके संतान के करियर को लेकर कोई अच्छा मैसेज आपको मिल सकता है। अगर उनकी शादी नहीं हुई तो उनके लिए रिश्ता वगैरह आ सकता है, उनकी नौकरी लग सकती है, उनको बिजनेस में कोई फायदा हो सकता है। तो आपके संतान पक्ष से इस समय आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वही बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट को लेकर, चाहे अपने परिवार को चलाना हो, चाहे व्यापार को चलाना हो, चाहे नौकरी को चलाना हो, मैनेजमेंट आपकी एक नंबर पे रहेगी। क्योंकि मैनेजमेंट जो आपका है उसका लॉर्ड दसम भाव में मंगल का विराजमान होना आपको जबरदस्त मैनेजमेंट स्किल्स देगा। सो अपने हर परिस्थिति को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आपके करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। वही बात करें आप लोगों को 13 तारीख के पश्चात और भी ज्यादा फायदा आप लोगों को मंगल के कारण इन भावों से रिलेटेड मिलेगा। बात करें आपने अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में, तो उस पैसे से आपको उसके दाम जो है सितंबर के महीने में बढ़ सकते हैं। खास करके 13 के पश्चात आपको कोई बड़ा लाभ उन चीजों से मिल सकता है। अगर आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हो सकता है आपने कोई लॉन्ग टर्म का भी इन्वेस्टमेंट किया हो, तो आने वाली 13 के पश्चात आपको वहां से कोई बड़ा पेमेंट जो है आ सकता है। उसके बाद बात करें आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ आप में
13 के पश्चात भी आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है। इस पूरे महीने आपको अपनी लव लाइफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके जो लव पार्टनर होंगे आपके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, उनके साथ आप कुछ पल जो है इस समय बिता सकते हैं और वो बड़े अच्छे पल इस समय आप लोगों के लिए होंगे। उसके बाद बात करेंगे आपके छठे भाव की। तो छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो छठे भाव का स्वामी शुक्र जो है वो अष्टम भाव में विराजमान होना आपको सितंबर के महीने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तो जो गुप्त शत्रु हैं आपके, जो कि आपकी आंखों के सामने नहीं होंगे लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ कोई ना कोई राजनीति कर सकते हैं, उन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा। वैसे शुभ ग्रह है शुक्र और अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण इस समय आप लोगों को कोई पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा मिल सकता है। वही बात करें रिसर्च के क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैकेनिकल लाइन में है, क्रिएटिविटी कोई करते हैं, अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो रिसर्च के साथ जुड़ा है, रहस्यमय दुनिया के साथ जुड़ा है, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र क्यों ना हो, जो लोग तंत्र साधना करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, आजकल रैकी वगैरह का काम लोग करवाते हैं, ऑरा क्लीनिंग का, हीलिंग का जिसको कहते हैं, ऐसे कामों से आपको बहुत अच्छा लाभ जो है इस समय प्राप्त होगा। आपका नेम और फेम भी जो है इस समय बनता हुआ आपको मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अष्टम भाव जो होता है यहां पर जब ऐसे ग्रह विराजमान होते हैं जो कि शुक्र जैसे ग्रह हैं तो अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आप लोगों के बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी दोस्तों इस महीने 7 तारीख को आपकी कुंडली में ग्रहण आपके तीसरे भाव में ग्रहण लगेगा। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, जब भी ग्रहण तीसरा भाव हो गया, छठा भाव हो गया या 11वां भाव हो गया, एकादश भाव हो गया, यहां पर जब भी ग्रहण लगते हैं तो वो आप लोगों के लिए कोई ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते। तो 7 तारीख का जो लगेगा धनु राशि वालों के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ अपने दोस्तों मित्रों और भाई बहनों से संबंध आपको ठीक रखने हैं। वैसे कोई ज्यादा आप लोगों को घबराने की तनाव में आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो अचानक से धन प्राप्ति के योग जो है आपके बन सकते हैं। इस महीने अचानक से कोई पुराना कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था जिसकी पेमेंट के बारे में आपके दिमाग में भी नहीं था, अचानक से वो पैसा आपको मिल सकता है। गुप्त धन जो होता है दोस्तों गुप्त तरीके से मिलना, यानी कि इस पूरे महीने आप लोगों को चाहिए कोई लॉटरी के माध्यम से भी आप लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति जो है वो हो सकती है। क्योंकि शुक्र की पूर्ण दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव में है जिसको आपके धन का भाव कहा जाता है, आपके कुटुंब का और आपकी वाणी का भाव कहा जाता है। तो शुक्र का यहां पर बैठना रहस्यमय तरीके से आपको पैसा दे सकता है। सो अगर आप कोई 2-4-500 रुपया खर्च के लॉटरी की टिकट ले सकते हैं तो ले लीजिए, आपके बड़े चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जो कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। मैंने ज्योतिष के आंकड़ों के अनुसार आपको बताया है, अगर कोई महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही हो, जहां आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग हुए तो कई बार ऐसा हो भी सकता है, आपने समाज में देखा भी होगा कि कुछ लोगों को अचानक से ही धन मिल गया। तो ये वो समय होगा, हो सकता है कि वो लॉटरी की टिकट आपकी लग भी जाए। तो जो भी कीजिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। मैं आपको परमानेंट एडिक्टेड होने के लिए नहीं कहता कि रोज रोज डालिए, सिर्फ इस महीने कभी कभी आप 100-200-500 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। उतना लीजिए जितना आपको अपनी पॉकेट के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, यानी कि निकल आए तो भी अच्छा, नहीं निकले तो आपको कोई ज्यादा तकलीफ भी ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 9th हाउस की। भाग्य के भाव में 15 तारीख तक सूर्य बुध और केतु की युति रहेगी। सूर्य देव का 9th हाउस में विराजमान होना, साथ में बुध और केतु का होना, दोस्तों आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। अगर कोई जॉब इंटरव्यू है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी का काम चलाते हैं तो इस समय आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा लाभ होगा। लेकिन
यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपको अपने पिता के साथ विवाद नहीं करना है। आपके गुरु जो हैं उनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा ये टाइम करवा सकता है, क्योंकि राहु और सूर्य की 15 तारीख तक आपस में दृष्टियां रहने से आपके पिता के साथ संबंध खराब करवा सकता है, और वहीं आपके दोस्तों मित्रों के साथ, और वहीं आपके जो गुरु हैं, गुरु अच्छा आपके जो होते हैं गुरु, धार्मिक गुरु ही नहीं होते दोस्तों। गुरु वो होते हैं जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे ट्रेनर्स होते हैं, जहां पर हम काम सीखते हैं, वहां पे जो हमारे शिक्षक हैं वो भी हमारे गुरु ही हैं। अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां के ऑनर, उनको भी आप इसी संख्या में मान सकते हैं। वहां के जो मैनेजर हैं, वहां के जो बॉस हैं, जो भी आपके वहां के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके गुरु ही हैं। तो उनके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर आपको उन्होंने कुछ कह भी दिया तो अचानक से उल्टा रिप्लाई नहीं करना है, थोड़ा धैर्य रखिए। अन्यथा अगर आपने कुछ ऐसा रिप्लाई किया तो अचानक से स्थितियां जो है आपके खिलाफ भी जा सकती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने उनके साथ वाद विवाद करने की कोशिश की तो याद रखिए आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, और पिता से संबंध भी आपके खराब करवा सकता है। तो ऐसे इनके साथ संबंध खराब नहीं होने देने, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना होगा। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। कोई ना कोई आपके लाइफ में बिजनेस पार्टनरशिप के लिए आ सकता है। वहीं आपको यहाँ पर गुरु का बैठना आपके व्यापार से आपको लाभ दे सकता है। और वहीं आपकी अगर शादी नहीं हुई तो यहाँ पर गुरु, क्योंकि गुरु जो है ये 14 मई को यहाँ पर विराजमान हुए हैं, तो 14 मई के पश्चात अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू हुआ है तब भी हमें बताइए। अगर आपकी शादी विवाह का प्रस्ताव आपके घर में आया है या फिर आपकी शादी हो चुकी है तब भी आप हमें बताइए। यहाँ पर गुरु का आना कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन साथी से कोई ना कोई सपोर्ट जो है वो दिला सकता है। तो ये गुरु का बड़ा आशीर्वाद आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त होगा। वही बात करें दोस्तों, 15 के पश्चात सूर्य जो है वो आपके 10वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग, जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, उनकी सरकारी नौकरी लग सकती है। सरकार से अगर कोई पैसा लेना है तो आपको वहां से पैसा मिल सकता है। आप अगर कोई एनजीओ चलाते हैं, कोई राजनीति में है, तो आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन, नेम और फेम जो है सूर्य 10वें भाव में आकर दिलाएंगे। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को मैं साफ साफ कह दूं, शनि चतुर्थ भाव में और सूर्य का 10वें भाव में आमने सामने दृष्टियां पड़ने के कारण आपने अगर कोई बड़ी गलती की तो सस्पेंड भी आप यहां पर हो सकते हैं। क्योंकि शनि सूर्य को यहां पर जो है आमने सामने जब आ जाएंगे तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो किसी भी काम में आपने लापरवाही इस्तेमाल नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बड़े अधिकारी आपके अगेंस्ट हो जाएं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और 15 अक्टूबर तक दोस्तों सूर्य जो है वो इसी भाव में रहेंगे। काफी चीजों में आपको लाभ भी होगा। सरकारी कार्य आपका अगर कोई अटका हुआ है तो वहां से आपको इस समय लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, सरकारी कामों में इन्वॉल्व हैं, तो शनि और सूर्य की दृष्टियां पड़ने के कारण कुछ चीजों में कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल जो है दोस्तों मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात आपके लाभ भाव में विराजमान होने के कारण आपको इस समय अच्छा खासा लाभ देंगे। बड़े भाई से कोई बड़ा सपोर्ट आप लोगों को 15 तारीख के पश्चात जो है वो मिल सकता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहां पर एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस महीने अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वीजा आपको मिल सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कागजी कार्रवाई में कोई ना कोई गलती आपकी हो सकती है। अगर आपने कोई, क्योंकि बुध 9th हाउस में जब होता है तो इसको बिन पैंदे का लोटा कहा जाता है। तो यहां पर क्योंकि ये गुरु का भाव है और यहां पर बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देते, तो यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं
कि आप लोग अगर कोई कागजी काम करना है, कहीं पर कोई सिग्नेचर करने हैं, कोई लीगल एग्रीमेंट के ऊपर कोई सिग्नेचर करने हैं, तो बहुत ध्यान रखना होगा। कोशिश कीजिए कि अक्टूबर के महीने तक इन चीजों को टाल सकते हैं तो टाल लीजिए। अगर आपको बहुत जरूरी दस्तावेज करने ही हैं तो आप लोग किसी की राय मशवरा लेकर ही करना, अन्यथा गलती से किया हुआ दस्तखत जिसको बिन पढ़े आपने कर दिया तो वो आगे चलकर आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बुध के बारे में मैंने आपसे रह गया था, तो इन चीजों का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। सो दोस्तों, अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।